हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN पर अपलोड करता हूँ। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7A और 7B समाप्त कर दी थी, उसको हल करा के फिनिश कर दिया था। आगे देखिए बेटा, आज जो एक्सरसाइज 7C है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन हम पीछे के एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर पहले में 4 पार्ट दिए हैं। तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे x + 3 पे पावर 3 दिया या यह दिया, इतने पार्ट दिए हैं, तो आप उस राशि को पहले सिंगल बना लीजिएगा। तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट x + 3 = t। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ dx दिया और मैंने माना t में, तो यहाँ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, चूंकि मैंने जो फंक्शन माना x में, तो dx दिया ही है, ये t। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा x = t है, तो अगर हम इसका t के सापेक्ष करते तो हम क्या करते, दोनों को d/dt लिखते। जैसे देखो यहाँ पे लिखा मैंने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको d/dt लिखेंगे x, और यहाँ लिखेंगे d/dt और t, तो ये हो जाएगा dx/dt और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि dx = dt तो भी सही है। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें dx का मान निकालना, तो t के पद, तो जहां पर x है उस जगह dx लिख देंगे, जहां t है उस जगह dt लिख देंगे। तो यह बात हमारे दिमाग में आ जाए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो x का dx हो गया और 3 का हो गया 0 = dt। तो अब आपको क्या करना है, x + 3 की जगह t लिख दीजिएगा, तो t पर पावर 3 और dx की जगह dt हो गया। अब यह फंक्शन हमारा t के पदों में हो गया, तो t पर पावर 3 का हो जाएगा t पर पावर 4/4 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। अब t का वैल्यू रखो, चूंकि मैंने अभी माना था, अब t मैंने माना था x + 3, तो इसमें पावर 4/4 और प्लस c, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। अभी एक बार फिर समझ लो, जो पार्ट दिया है उसको t मान लिया, t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन किया और dx का मान निकाला। वह दोनों t और dt मतलब x और dx दोनों के मान रख दिए, फिर आपने इंटीग्रेशन किया, सेम प्रोसेस। इसमें देखिए बेटा, लेट 8x - 9 = t। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 8dx, 9 का हो गया 0 = dt, तो मुझे वैल्यू चाहिए dx की, तो dx हो गया 1/8 dt। बिल्कुल सिंपल। अब देखो बेटा, 8x - 9 को हमने t माना, तो ये हो गया t³ और dx के स्थान पर हो जाएगा 1/8 dt। तो देखो 1/8, अब t³ का करेंगे तो t की पावर 4/4 और प्लस c, फाइनली हो गया 1/32 और t का वैल्यू रख दीजिएगा 8x - 9 इसकी पावर 4 और प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब इसमें आप ax + b को t माने, तो a dx = dt, तो dx बराबर आएगा 1/a dt। सिंपल। 3 + 4x को माने, तो ये दो पार्ट आपको सेल्फ करने हैं, अपने आप करिएगा। ठीक है बेटा, करके देखिएगा, और नहीं आते तो मैं करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो पार्ट आप करिएगा स्वयं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखो बेटा, सब में इसी प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों पार्ट, ये तीनों पार्ट अंडर रूट के अंदर में मान है, इसमें अंडर रूट के बाहर भी मान दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले इसी को देखते हैं। लेट x + 2 = t माना आपने, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिगार्ड में,
तो x का dx 2 का 0 ये हो गया dt। अब यहाँ पर बेटा मान रखेंगे तो ये तो वैल्यू मैंने t मान ली तो अंडर रूट t लिख दीजिएगा और dx के स्थान पे आप लिख देंगे dt। अभी हमारा x और बचा है, ये x का मान और बचा है, तो इस x के जगह यहाँ से क्या लिखेंगे t माइनस 2। बहुत सिंपल है बेटा, सारे मान हमको बदलने होते। देखो अंडर रूट यहाँ पे t हो गया, यहाँ dt हो गया, अब बचा x, तो x की जगह t माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा ये हो गया t और रूट t माइनस 2 रूट t और dt। अब देखो बेटा ये एक्चुअली हो गया t पर पावर 1 और आधा, तो 3/2 और माइनस 2 ये हो गया t पर पावर 1/2 और इसका इंटीग्रेशन t के रिगार्ड में। तो देखो बेटा जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t पर पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2, t पर पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट जोड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो बेटा यहाँ पर हो जाएगा t पर पावर 5/2, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ t पर पावर 5/2 माइनस ये 2 पहले से था, यहाँ हो जाएगा t पर पावर 3/2 और 3/2 और प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5। t का मान रखो, t मैंने माना x+2, तो x+2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 पर पावर 3/2 और प्लस का c। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, x+2 को t माना तो dx dt हो गया और x+2 अंडर रूट का अंडर रूट t हो गया, जो एक x और बचा बाहर उसका मान यहाँ से हो गया x का t माइनस 2, वो मैंने रख दिया, गुणा कर लिया, 2 पार्ट बने, दोनों का t के रिगार्ड में समाकलन कर दिया, बाद में t का मान रख दिया। अब देखिए सभी प्रश्न एक तरह के हैं, आप इनको स्वयं हल करिएगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेफ। देखो ये तो इनमें तो बाहर कुछ है भी नहीं, तो मान रखना भी नहीं पड़ेगा। बताओ मैं एक पार्ट ये वाला बता दे रहा हूँ। देखो आप इसमें मान लीजिएगा लेट 2x + 5/3 इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो 2x का dx 5/3 का 0 इज इक्वल dt। तो फाइनली आपका हो गया, ये हो गया अंडर रूट t, इसको मैंने t मान लिया और dx की जगह dt/2, तो 1/2 बाहर लिख लो, ये dt, तो 1/2, ये 1/2 पावर है, तो समाकलन पर 3/2 हो जाएगा, 3/2, ये 2 से 2 काट दीजिएगा, प्लस c, t का वैल्यू रख दो 2x + 5/3 और इस पर पावर 3/2 और अपॉन 3 और प्लस का c। ये दो आप स्वयं करिएगा, ठीक है बेटा। सेल्फ बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप यदि करना चाहोगे तो कर लोगे, और फिर भी यदि नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, आप उससे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नोट करिएगा बेटा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 पार्ट दिए हो, तो देखिए प्रोसेस वही है। अब यहाँ पर जैसे 2x/1 + x² लिख दिया, यहाँ log x/x अलग-अलग प्रकार लिखे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें उस राशि को मान लें। देखो बेटा जब दो राशियां दी हो, जैसे यहाँ तो सिंगल दिया हुआ है, जब दो राशियां दी हो, 3 दी हो, और भी आगे आएंगे, प्रतिस्थापन आएगा, उसके साथ प्रतिस्थापन अभी चल रहा है, अभी आपको खंडशः समाकलन भी आएगा। तो हम प्रयास ये करें एक कोई राशि मानने से और उसका अवकलन रखा हो तो वह समाप्त हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लेट 1 + x² को t माना, और ध्यान से समझिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड, तो 1 का 0 हो गया, x² का 2x और x का dx इज इक्वल dt। और देखिए बेटा 2x और dx ये हमारा अंश में रखा हुआ, और ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर 2x dx का पूरा मान मिल गया, 2x dx 2x dx, तो इस स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। और ये 1 + x² को t माना, तो dt/t ये हो गया log e साइलेंट होता है t और प्लस c, ठीक है बेटा। कायदे में तो log को इसको मॉड में लिखना चाहिए, तो log
अब टी का वैल्यू है हमारा 1 + x²। ठीक, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, log x को t माना, जैसे इसको भी की दे रहा हूं, लेट log x = t माना और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो log x का 1/x और फिर x का dx = dt। तो देखो बेटा dx बटे x ये मान रखा हुआ है, तो इस जगह dt लिख दो, dt लिख दिया। log x को t माना तो ये t² हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया t³ / 3 + c। तो t का वैल्यू है हमारा log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x इस पे पावर 3/3 और प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल है। सेम प्रोसेस इन दोनों को आप सेल्फ अपने आप करके देखिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। मतलब उस राशि को माने, जैसे यहाँ 1 + x² को माना तो हमारा अंश खत्म हो गया, यहाँ पर log x को माना तो हर वाला जो मान था वह समाप्त हो गया और मैंने बचे हुए का इंटीग्रेशन कर दिया। नोट करिएगा बेटा। चलते बेटा अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया हुआ है ए पार्ट में sin 3x। तो देखो बेटा sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, sin 3x का नहीं जानते, तो यहाँ पहले सिंगल टर्म कर लो। तो आप इसमें मान लीजिएगा लेट 3x = t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्ड में डिफरेंशियल किया तो 3dx = dt। तो यहाँ से dx हो जाएगा 1/3 dt। सिंपल है बेटा, dx की जगह क्या लिख देंगे और 1/3 कांस्टेंट है तो यहाँ हो गया dt/3 और यहाँ हो गया sin t। ठीक, अब मैंने कहा सूत्र आप ना याद करो कोई दिक्कत नहीं, अवकलन के ध्यान है, ये ध्यान करिए कि sin अवकलन किसका होता है, cos x का माइनस sin x अवकलन होता है। तो sin x का समाकलन माइनस cos x हो जाएगा, तो 1/3 ये हो जाएगा cos t + c, तो -1/3 cos, अब t का मान है 3x और प्लस c। बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ sin और इस sin थीटा की जगह आपका cos x दिया गया, तो मैंने कहा कुछ मानने से कुछ समाप्त हो जाए। लेट इसमें आप cos x = t मान लो, cos x = t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का माइनस sin x और dx = dt। अब देखो बेटा अगर हम sin x और dx की बात करें तो ये माइनस dt आएगा, तो देखो sin x और dx इतने के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो -dt, तो माइनस और यहाँ हो गया dt। ये मैंने t माना तो ये हो गया sin t और sin t का माइनस cos t। देखिए अभी sin t का माइनस cos t माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस cos t और प्लस c। अब आप t का वैल्यू रख दो, t मैंने माना है cos x को, तो cos उसके कोण में cos x और प्लस c एंगल में cos x आएगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर आप 4x + 5 को t मानिएगा, यहाँ देखिए इसमें माइनस है इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ लेट 7 - 4x = t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 7 का 0, 7 dx = dt। तो dx = आया -1/7 और dt, तो लिख दीजिएगा -1/7 और sec² t और dt, और sec² t का हो गया 10t और प्लस c, तो -1/7 10 और t का मान रख दीजिएगा 7 - 4x प्लस c। सेम प्रोसेस यहाँ 4x + 5 को आप t मानेंगे, बिल्कुल आप इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, करिएगा इसको जल्दी जल्दी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5वें के ए पार्ट पर। 5वें के पार्ट में दिया हुआ cos पावर 3। अभी हम कुछ माने कुछ खत्म नहीं हुआ, तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा cos x * cos² x। सिंपल, क्यूब को cos x * cos² x, cos x cos² को लिख लीजिएगा 1 - sin² x। यानी कि कभी भी sin का क्यूब या cos का क्यूब या पावर 4 आ जाए तो आप उसको sin cos दोनों में बना लीजिएगा। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया cos x
और dx एक पार्ट में। दूसरा हो गया cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये दूसरे पार्ट में। यह cos x का सीधा सा आपने sin x लिख लिया और माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, अभी मैं इसको आपको थोड़ा हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे इसको, चलो बाद में लिखेंगे। यहाँ लिख लीजिएगा लेट sin x इज इक्वल टी, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos x और dx इज इक्वल dt। ध्यान दीजिएगा cos x और dx ये हो गया dt, तो देखो इसको यहाँ लिखेंगे cos का sin x, ठीक। इंटीग्रेशन इसका हो गया माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा cos x dx, cos x dx इस जगह dt हो गया और यहाँ हो गया t, तो t स्क्वायर dt, तो sin x माइनस ये हो गया t क्यूब बाई 3 और प्लस c, तो sin x माइनस t मैंने माना था sin x को, तो ये हो गया sin क्यूब x बाई 3 और प्लस c। तो सिंपल है बेटा, क्या करना है पहले दो पार्टों में तोड़ लेना। यहाँ देखो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो चाहो तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और dx, ठीक dx सिंपल। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको अलग पार्ट कर लो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस का 1 dx, ठीक है बेटा। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे, जैसे अभी तक मैंने यह सीखा जो गुणांक था वह बटे में आता था, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर अगर ये x होता तो हम इसको लिखते 10x। अब जो गुणांक जब हम मानते हैं तो बटे में आता है, अभी पीछे मैंने कई सवाल में किया है, और 1 का x प्लस c ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर तीनों पार्ट अलग अलग कर लीजिएगा, दो पार्ट दिए हैं, तो ये 6 देखिए कांस्टेंट है a पर पावर x dx प्लस 3a कांस्टेंट है cos 9x प्लस 2 और dx, ठीक बेटा। अब जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसे इसमें आप थोड़ा मैं समझा दूं, ये भी मैंने इसमें लिखा कि गुणांक जो है बटे में आता है। कैसे आता है, जैसे यहाँ पर बेटा मैंने 9x प्लस 2 इज इक्वल टी माना, तो यहाँ जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो 9 dx इज इक्वल dt आएगा, तो dx इज इक्वल 1/9 dt, यही तो आया। तो हम इसी क्वेश्चन को लिखते 3a, यहाँ मैं लिख देता cos t और यहाँ लिखता dt बाई 9। तो देखिए बेटा 9 बटे में आया। अगले स्टेप हम मान लिखते 3a cos का sin t बटे 9, ठीक। अगले स्टेप में t का मान रखते तो 3a sin t का मान था 9x प्लस 2 बटे 9, ठीक। अब 9 पूरे बटे तो देखो 3 3 9 और प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते a पर पावर x बटे log a, सिंपल। यही बात यहाँ लिख लो 6a पर पावर x बटे log a, 6a पर पावर x बटे log a और प्लस में ये, तो ये आपका मान हो गया। तो सिंपल देखो बेटा, यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया बटे में क्यों आया। यदि कि जो गुणांक होता है जिस तरह अवकलन में इनटू में मल्टीप्लाई में आता है, इसी तरह इसमें डिवाइड में आता है। इंटीग्रेशन जो भी गुणांक होगा वह बटे में आएगा, नोट करिएगा बेटा। देखो बेटा अगले प्रश्न में 7 के a b c d सभी e पर पावर में दिए हुए हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए जो e पर पावर दिया हुआ है, जो भी मान दिया हो उसी को आपको t मानना है, सेम प्रोसेस, ठीक। तो एक क्वेश्चन में चलो इसमें माइनस दिया, मैं इसको किए दे रहा हूं, लेट 4 - 3x इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिगार्ड डिफरेंशियल 4 का 0 3 dx इज इक्वल dt। तो फाइनली यहाँ से जो भी आप मानोगे उससे dx की वैल्यू निकालोगे, तो dx इज इक्वल -1/3 dt। तो यहाँ पर रखेंगे -1/3, चूंकि यह कांस्टेंट है, यहाँ हो गया dt और ये हो गया e पर पावर t, और e पर पावर t का इंटीग्रेशन भी e पर पावर t होता है प्लस c, तो माइनस का 1/3, t मैंने माना था 4 - 3x और प्लस c, सिंपल। इसमें आएगा e पर पावर 3x प्लस 4/3,
इसमें आएगा बटे 2 और इसमें आएगा 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बेटा, नोट करिएगा सेम प्रोसेस बचे हुए आप स्वयं करिएगा। ठीक है, एक जैसे सवाल मैं छोड़ रहा हूं। देखो बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। अब 8 के ए पार्ट में उन्होंने दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/√25 - x² और dx। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हमको ये सूत्र पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1/√a² - x² और dx, यह आपका होता है साइन इनवर्स x/a + c। ठीक है, और आपको ये लग रहा हो ये सूत्र नहीं तो आप इसका अवकलन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर - x² और dx, तो ये हो गया साइन इनवर्स x/5 और प्लस c। बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसी तरह इन्होंने दिया हुआ है बी पार्ट में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 - 9x²। यहाँ ध्यान दीजिएगा 9x² dx, इसको आप लिख सकते हो 1/, या तो 1 का स्क्वायर हो गया और यह 3x का होल स्क्वायर हो गया। अब बेटा अगर x² सिंगल था तो मेरे पास सूत्र था, तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा लेट 3x = t, तो 3dx = dt हो जाएगा। तो आपका जो आएगा dx की जगह 1/3 dt अपॉन 1 का स्क्वायर - t का स्क्वायर 1/3, यह हो गया साइन इनवर्स t और प्लस c, फाइनली 1/3 साइन इनवर्स t का वैल्यू रख दीजिएगा 3x और प्लस c। तो आपको अभी मैंने बताया था जो गुणांक है वो बटे में आता, तो 1/3 आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट में कहा गया है, देखिए सी पार्ट में 1/x + x log x और dx। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हर से x कॉमन ले लो, तो 1 + log x और अंश में dx। तो अभी बेटा हम पहले तो यह देखें कि कुछ मानने से कुछ खत्म हो जाए, तो log x का 1/x होता है। तो देखो बेटा आपने मान लिया लेट 1 + log x = t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया, 1 का 0 हो गया, तो 1/x dx = dt। तो देखो बेटा dx और 1/x इतना आपका समाप्त हो गया, dx/x यह हो गया dt, और यह वैल्यू मैंने मानी थी t, तो इसका हो गया log t और प्लस c। तो आंसर हो गया आपका log t का वैल्यू मैंने माना था 1 + log x और प्लस c। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट लेते रहिए। जो जो सिंपल क्वेश्चन है मैं उनको छोड़ता जा रहा हूँ, बाकी अधिकतम क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट करो। 8वें का डी पार्ट और बचा हुआ है, तो इसको भी मैं हल किए दे रहा हूँ। 8 का डी दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/√3 - x²/4 और dx। ध्यान दीजिएगा मैंने अभी आपको बताया जो गुणांक है वह डिवाइड में आता, बटे में आता, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो √3 का वर्ग -x/2 का वर्ग और dx, और आप सीधा सा साइन इनवर्स का सूत्र लगा दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और जो गुणांक चूंकि 1/2 है तो बटे में 1/2 हो रहा है, आप चाहो तो t मान के कर लो। अभी मैंने समझाया था जो गुणांक है, जैसे x अकेला होता तो डायरेक्ट सूत्र लग गया था, यहाँ x की जगह x/2, तो x/2 का अवकलन 1/2 है, बटे में आएगा, तो ये हो गया 2 ऊपर जाएगा इनटू में साइन इनवर्स x/2√3 और प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9 में देखिए ए पार्ट दिया हुआ है 1/5x + 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बेटा, और बी पार्ट दिया हो, देखो ये अब एक जैसे पार्ट है तो इसको आपको स्वयं करना है, a + bx/4। ठीक,
और dx। जब इंटीग्रेशन लिखें तो dx हमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद c पार्ट दिया हुआ है 1/c/2 प्लस bx का होल क्यूब और dx, ठीक है, क्यूब। उसके बाद d पार्ट दिया हुआ है 1/7x-5 का होल क्यूब और dx। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदर जो x का मान है वो सिंगल घात का है, उसमें होल स्क्वायर या होल क्यूब नहीं। जैसे स्क्वायर वगैरह था मैं सूत्र बना देता, यहाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होता तो मैं 10 में सूत्र बना। यहाँ बेटा पूरे पर जो भी पावर लगा सभी में होल पावर लगा। तो जैसे इसी में चाहे इसको देख लो चाहे किसी को देख लो, तो जो पूरा मान दिया हो हम उसी को t मान लें। इसको मैंने t माना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 5dx = dt। तो dx हो गया 1/5 dt। सभी में यही प्रोसेस। यहाँ हो जाएगा b dx = dt, तो 1/b आएगा। यहाँ देखिए इसका 0 हो जाएगा, 1/b आएगा, यहाँ 1/7 आएगा। अब आपको मान रखना है तो 1/t² और यहाँ 1/5 dt, ठीक। इसमें t पावर 4 होगा, t पावर 3 होगा, t पावर 3 होगा। अब इस घातांक को चूंकि केवल अगर 1/t आए तो log t, यह ध्यान रखिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता, बाकी 1/x² x³ x पावर 4 सभी में घात को अंश में ले जाना होता है। तो 1/5 सबसे पहले इसको लिख सकते हो -2 और dt अंश में लेंगे। अब इसमें समाकलन का सूत्र लगा दीजिएगा, तो 1/3 देखो -2 + 1 ओवर -2 + 1 + c, तो आपका हो गया 1/3 t का पावर -1 बटे -1 और प्लस c। तो इसको चाहो तो बटे में लिखना चाहो तो 1/3 t पावर एड का माइनस यहाँ लगा दीजिएगा 3t + c, ठीक है बेटा। अब t का वैल्यू रख दो, तो माइनस का 1/3 अब t 5x + 4 और प्लस का साथ में c और दैट्स आंसर। और ये सवाल आप स्वयं करिएगा, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कठिन है, बिल्कुल सिंपल है। आप मैंने कहा इसमें इसको t माना, इसमें इसको, यहाँ t पे पावर 4 आएगा, t³ आएगा, t³ आएगा, t पे पावर -4 -3 तो -3 धन 1 बटे -3 धन 1, यहाँ -2 धन 1 हुआ। जिस तरह प्रोसेस है हमारा समाकलन का वही काम करना है। नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। स्टूडेंट चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें 10वें क्वेश्चन में ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखो बेटा अभी मैंने पीछे सीखा था 1/√a² - x² था, तो वह sin इनवर्स x/a था। अगला सूत्र ये है बेटा, अगर 1/a² + x², ध्यान से समझिएगा, तो इसका मान होता 1/a tan इनवर्स x/a। ये एक आपका फार्मूला हो गया। ज्यादा फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन धीमे धीमे आप प्रैक्टिस से आ जाएंगे, चूंकि इसका अवकलन ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बेटा इस तरह दिया हुआ है 1/, ये हो गया √5² प्लस 2 - 3x का होल स्क्वायर और इनटू में dx है। तो अभी बेटा यहाँ पर अगर सिंगल टर्म आ जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिएगा लेट 2 - 3x = t, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो -3 dx = dt। तो यहाँ से dx के स्थान पर आ गया -1/3 और dt। तो यहाँ आप लिख दोगे 1/3 और यहाँ हो जाएगा dt बटे √5 का वर्ग और प्लस t का वर्ग। यह सूत्र मेरे इस जैसा हो गया a² + x²। तो देखिए -1/3 पहले से था, 1/a, a की जगह √5 है और tan इनवर्स x/a यानी कि t/√5 और प्लस c, प्लस का c। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1/3√5 tan इनवर्स t मैंने माना था 2 - 3x ओवर √5, और ये बेटा एंगल में है, ये ध्यान रखना, प्लस c। अगर √5 इधर होता तो इसमें गुणा, ये कोण में है, ये मान हमारा किसमें है, कोण में। तो बिल्कुल सिंपल बेटा, आप देखो ये 1² 3x², ये b² ax²,
तो ax का बटे में a आ जाएगा, यहाँ 3x का 3 बटे में आ जाएगा। यह थोड़ा अलग प्रोसेस है तो इसको देख लीजिएगा। इसमें अंडर रूट एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट एक्स, यहाँ बचेगा -1। चूंकि x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब यहाँ पर मान लीजिएगा लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, एक्स का dx 1 का 0 इज इक्वल dt। देखो बेटा dx बटे रूट एक्स मेरे सवाल में है, तो dx बटे रूट एक्स, तो देखो dx बटे रूट एक्स इज इक्वल 2 dt हो गया। तो इतने स्थान पे 2 dt हो गया, 2 बाहर लिख लीजिएगा, कांस्टेंट है dt और यह मान मैंने t माना है। तो ये हो गया 2 log, और log का वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि log में माइनस का मान अपरिभाषित होता है। तो देखिए ये हो गया 2 log और t का वैल्यू मैंने माना है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस का c। दैट्स आंसर। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये dx लिखा है। ठीक, तो इस सवाल जैसा ही आपका b और d पार्ट है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 देखते हैं। 11 दिया हुआ इंटीग्रेशन cos 2/5x माइनस 2 और प्लस का दिया हुआ a पर पावर 3x प्लस 2 और यहाँ पर इनटू में इस तरह लिख दीजिएगा dx। ठीक, तो देखो बेटा चाहो तो पहले आप इनको दो पार्टों में लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? cos 2/5x माइनस 2 और dx प्लस a पर पावर 3x प्लस 2 और dx। क्लियर? यहाँ पर बेटा देखिए ये एंगल 2/5x माइनस 2 इज इक्वल, इसमें चूंकि एक ही क्वेश्चन है तो यहाँ जैसे t मान लो और यहाँ पर 3x प्लस 2 को r मान लो। ठीक है, अलग अलग राशियां मान ली। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ 2/5 x का dx और ये हो जाएगा dt। तो देखिए dx बराबर हो गया 5/2 dt। सिंपल, यहाँ देखिए 3dx 2 का 0 इज इक्वल dr, 3dx इज इक्वल dr। तो dx इज इक्वल हो गया 1/3 dr। अब इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे cos, देखिए बेटा ये मैंने t माना है cos t और dx के स्थान पे 5/2 कांस्टेंट्स और dt प्लस यहाँ पे लिखेंगे a पर पावर r, चूंकि मैंने इसको r मान लिया है, और यहाँ dx के स्थान पे 1/3 और dr। सिंपल, कुछ नहीं है बेटा। क्या किया मैंने? दोनों राशियों को अलग अलग मान लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा अगर r है तो r के सापेक्ष समाकलन है, यहाँ t है तो t के सापेक्ष समाकलन है। तो देखिए 5/2 cos का क्या होगा? sin t। ठीक, उसके बाद कांस्टेंट हमेशा एक ही बार जोड़ा जाता है, 1/3 प्लस 1/3 a पर पावर r बटे log a और प्लस का c जोड़ दीजिए। अब सारे मान रखो 5/2 sin t का मान मैंने माना था 2/5x माइनस 2, 2/5x माइनस 2 प्लस 1/3 a पर पावर r और r मैंने माना था 3x प्लस 2 और ओवर log a और प्लस का c। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। क्या किया बेटा? इस वाले पोर्शन में यह मैंने t माना तो यहाँ मैंने r मान लिया, अलग अलग मान लिया, इसलिए मान लिया। चाहे t1 t2 मान लो, क्योंकि एक ही सवाल में 2t एक ही मान और अलग अलग वैल्यू तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग मान लिया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, नोट करिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, आसानी से आप सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर में दिया हुआ इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 पावर 1/3 इंटू x पावर 5 और dx। देखिए बेटा क्यूब अंदर दे रखा है तो पहले इसको क्यूब जैसा बना लें। तो x³ माइनस 1 पावर 1/3 इसको हम लिख सकते हैं x³ इंटू x² और dx। ठीक बेटा,
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x पे पावर 3 का अवकलन x स्क्वायर में होता है। तो अब आप क्या करिए, ये 3 वाला ये पार्ट मान लीजिएगा, लेट x पे पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का dx, वो थोड़ी 3x स्क्वायर dx इज इक्वल dt। तो यहाँ देखिए बेटा x स्क्वायर और dx बराबर 1/3 dt, ये तो है बेटा। x स्क्वायर और dx की जगह हम लिख सकते हैं 1/3, ये कांस्टेंट बाहर लिख दीजिएगा और यहाँ लिख देंगे dt। ये मान मैंने t माना तो t पर पावर 1/3 इंटू, अब बचा आपका क्या, x क्यूब का मान हो गया t प्लस 1। सिंपल, फिर समझिएगा, ये मैंने t माना, डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल dt, तो x स्क्वायर dx 1/3 dt, ये 1/3 dt हो गया, 1/3 dt। ये वैल्यू t पे पावर 1/3, x क्यूब का मान t प्लस 1 हो गया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/3 ये हो गया t पे पावर, देखिए 1/3 और प्लस 1 तो 4/3 हो गया। देखो बेटा गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1/3 प्लस 1 तो ये 4/3 और प्लस t पे पावर 1/3 और dt। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो जब इंटीग्रेशन किया तो आपका हो गया 1/3, या देखिए पावर में प्लस 1 होगा, t पे पावर 4/3 प्लस 1 ओवर 4/3 प्लस 1, ठीक है। 1/3 का मल्टीप्लाई दोनों होगा, इधर देखिए t पे पावर 1/3 प्लस 1 और 1/3 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस का c, तो 1/3 इंटू में ऑलरेडी था ये 3 एकम 3 और 4 7, t पर पावर 7/3 और 7/3, ठीक है बेटा, प्लस यहाँ देखिएगा 3 एकम 3 4/3, 4/3 4/3 और प्लस का c, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा t, और t का मान मैंने माना है x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 पे पावर 7/3 और 7, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस यहाँ भी कट जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1 पे पावर 4/3 प्लस c, तो सिंपल बेटा हमारा आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, फटाफट करते रहिए, बहुत आसानी से आपके उत्तर आ जाएंगे। चलते बेटा अगले प्रश्न पर, यहाँ दिया हुआ है 13 का ए पार्ट, cos √x ओवर √x। तो यहाँ पर मान लीजिएगा लेट, अब आप ये सोचो यही क्यों मान रहे हैं, हमको इस तरह की राशि माननी होती है जो अवकलन करने पर कुछ समाप्त कर दे, यानी अवकलन करने पर कुछ ऐसी राशि मिल जाए जिसको हम कम कर सकें। तो √x इज इक्वल टी माना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t किया, तो √x का हो गया 1/2 √x dx इज इक्वल dt। तो देखिए dx ओवर √x इज इक्वल हो गया 2 dt, तो dx ओवर √x यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 dt, तो इसको लिख सकते हैं cos t और 2 dt, 2 बाहर लिख दीजिएगा t, और sin का अवकलन cos, तो cos का समाकलन sin, 2 sin t प्लस c, तो 2 sin t का मान √x प्लस c, दैट्स आंसर। कितना सिंपल है बेटा, क्या किया, √x को t मान लिया, सिंपल। आगे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है x स्क्वायर भी है 1 प्लस x, ये दो पार्टों में तोड़ लो। देखो एक पार्ट कर लो 1 प्लस x बटे x स्क्वायर 1 प्लस x, ठीक है, प्लस दूसरा पार्ट कर लो x स्क्वायर बटे x स्क्वायर और 1 प्लस x, ठीक, ब्रैकेट बना दो और पूरे को dx लिख दो। यहाँ देखिए 1 प्लस x आपका कट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर dx प्लस 1/1 प्लस x और dx। x स्क्वायर को आपको लिखना पड़ेगा x पावर -2, और यह डायरेक्ट हो जाए क्यों, dx बराबर dt है 1 प्लस, इस पे क्योंकि 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता है, तो log इसका 1/x का जो मैं गलत बोल गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो ये देखो इसका समाकलन करें -2 + 1 ओवर -2 + 1, और ये हो जाएगा log 1 + x,
ध्यान यह रखिएगा लॉग में कभी भी वैल्यू जो है कई बार बुक्स में नहीं देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा मॉड में ही लिखना है। तो x पावर -1 हो गया ओवर -1 प्लस लॉग 1 प्लस x प्लस c। तो इसको आप चाहो तो ऋण 1/x भी लिख सकते हो, प्लस लॉग 1 प्लस x और प्लस c। तो बहुत ही सिंपल बेटा क्या किया, दो पार्टों में ये एक पार्ट अलग कर दिया, दूसरा पार्ट अलग कर दिया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। x 1/x² x पावर ऋण 2 हो गया, ऋण 2 में ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 1/1 प्लस x या x तो log x हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल। इसके शॉर्ट लेते रहिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 ए पार्ट पर इस तरह दिया हुआ sin m π/2 प्लस x प्लस cos n π/2 माइनस x और dx। तो सबसे पहले बेटा हम दो पार्टों में तोड़ लें, sin m π/2 प्लस x और dx प्लस इंटीग्रेशन cos n π/2 माइनस x और dx। दोनों का जो ये एंगल दिया हुआ उसी को माने तो लेट यहाँ पर m π/2 प्लस x इक्वल t मान लो, यहाँ पर मान लो n π/2 माइनस x इक्वल r मान लो। क्लियर? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए m तो गुणा कर π/2 का 0 हो गया, ठीक है, और इनटू dx तो सीधा लिखे दे रहे m dx इक्वल dt। तो यहाँ dx बराबर हो जाएगा 1/m dt। सिंपल। यहाँ देखो बेटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, तो n π/2 का 0 थी, ये माइनस dr होगा, माइनस dx इक्वल dr। तो आपका dx इक्वल माइनस 1/n और dr, यानी कि माइनस में dr हमारा प्राप्त होगा इसमें। अब हम दोनों वैल्यू रख दें, तो ये हो गया 1/m sin t, चूंकि मैंने इसको t माना, dx की जगह आपका हो गया dt, प्लस अब यहाँ माइनस 1/n तो माइनस 1/n, यहाँ हो जाएगा cos t और सॉरी cos r, मैंने इसमें r माना, ठीक है बेटा, cos r और dr। तो 1/m साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो ये हो गया cos t और माइनस 1/n ये हो जाएगा sin r और प्लस c। अब दोनों के आप मान रख दीजिएगा, देखो माइनस 1/m cos, मैंने t माना था m π/2 प्लस x माइनस 1/n, यहाँ पर क्या है बेटा sin r मैंने माना था n π/2 माइनस x, n π/2 माइनस x और प्लस का c। तो सिंपल बेटा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से फिर समझ लीजिएगा। ये जो एंगल दिया है इसको मैंने यहाँ t मान लिया और इस एंगल को मैंने r मान लिया। तो जो गुणांक है जिसका अवकलन गुणे में था, जैसे x m था तो m बटे में आ गया, मतलब वो डिवाइड में आ गया। मैंने dx यहाँ पे dt रखा है, यहाँ dr आया, बटे में जो आया उसको लिख दिया, दोनों का इंटीग्रेशन किया और बाद में मैंने मान दिया। नोट करिए बेटा फटाफट। इसके बाद चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखिए बेटा 14 का बी पार्ट है, 14 का बी पार्ट, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b और dx। बेटा साइन का अवकलन cos होता, हम यहाँ क्या करें, लेट साइन ax प्लस b को t माने, ठीक, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के रिगार्डिंग डिफरेंशियल। तो साइन का हो गया cos और फिर इनटू में ax प्लस b का करेंगे तो ax का dx बराबर dt। तो देखिए ये आया cos ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल 1/a और dt। तो यहाँ इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/a और ये मान हमने t माना, t और dt, तो t का क्या हो गया, t² बटे 2 प्लस c। तो मान रख दीजिएगा 1/2a, t मैंने माना था sin ax, तो sin स्क्वायर ax प्लस b और प्लस c, यह हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी नोट करिए।
प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15-16 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी बता दूं और यह एक्सरसाइज आज के वीडियो में समाप्त हो जाएगी। नोट करो बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 15 dx ओवर x इंटू ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप मान लीजिएगा लेट x इज इक्वल a अपॉन t। अब ऐसा क्यों माना, चूंकि x इंटू में रखा है और यहाँ देखिए बेटा a अपॉन टी रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो हो सकता है हमारा कोई सूत्र बन जाए। तो देखिए dx डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx हो गया, a कांस्टेंट है 1 अपॉन t, तो देखिए -1 आगे आएगा और 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा और dt। तो dx के जगह अभी इतना लिखना है, तो देखो -a/t स्क्वायर, ठीक है बेटा, और यहाँ पर dx सॉरी dt। और ध्यान समझिएगा माइनस मैंने a अपॉन ये dx की जगह लिख दिया, x की जगह लिख दी a/t अंडर रूट ax, तो a/t माइनस x का मान है a/t, तो a स्क्वायर t स्क्वायर। थोड़ा सा बेटा अलग स्टाइल का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक t आपका कट गया और एक a आपका खत्म हो गया, सिंपल। तो माइनस का इंटीग्रेशन में 1 अपॉन t dt ओवर ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा, क्या आया बेटा टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर टी माइनस a स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे माइनस a स्क्वायर, ठीक। अगले स्टेप में हम लिखेंगे माइनस का इंटीग्रेशन, देखिए बेटा 1/t और dt बटे, इन दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंडर रूट के बाहर a निकल जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस वन और बटे टी स्क्वायर है तो ये बाहर t निकल आएगा और ये t से t कट जाएगा। तो फाइनली हमारा बचा माइनस का 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 और dt, सिंपल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन, ये 1/2 पावर है तो t माइनस 1 पर पावर माइनस 1/2 और dt अब इंटीग्रेशन कर दो, तो -1 अपॉन a ये हो गया t माइनस 1 पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में c जोड़ दो, तो -1 अपॉन a ये हो गया t माइनस 1 पर पावर 1/2 बटे 1/2 और प्लस c, तो फाइनली 2 ऊपर जाएगा -2 अपॉन a और ये 1/2 का मतलब t माइनस 1 और अब आप t का मान रख दीजिएगा -2 बटे a, t मैंने माना था, यहाँ देखो बेटा t बराबर a बटे x, तो a बटे x तो -1 लघुत्तम ले लीजिएगा, तो -2 बटे a और ये हो जाएगा a माइनस एक्स ओवर a और यही a माइनस एक्स ओवर x और प्लस का c और लगा दीजिए बेटा, यहाँ भी प्लस c लिख दीजिएगा, यहाँ भी प्लस c, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, एक बार फिर समझ लो, मैंने यहाँ पर कुछ अलग x बराबर a/t माना, अवकलन किया इसका और वो मान पुट कर दिया, पुट करने पर मुझे प्राप्त हुआ -1 अपॉन a 1/√t माइनस 1, इसको अंश में ले गए तो माइनस समाकलन कर दिया, समाकलन करने पर घात में 1 जुड़ता है और बटे में वही मान आता है, तो इसका मैंने अवकलन इंटीग्रेशन कर दिया। इसको बेटा नोट करिएगा जल्दी। स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगले प्रश्न पर, जो हमारी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलते हैं बेटा प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया dx ओवर, ध्यान दीजिएगा dx ओवर x स्क्वायर x पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी बेटा हम x पावर 4 को मानते हैं, इसको तो 4x क्यूब आएगा, इसको मानेंगे तो -2 बटे x क्यूब आएगा। तो अब मुझे इस जैसा बनाना है, पहले जो कुछ मानने पर कुछ खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इसमें से x पावर 4 कॉमन ले लिया, तो जब जो घातांक है वो भी साथ में आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 और पावर 3/4। बिल्कुल सिंपल बेटा, यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो dx बटे ये हो गया x पावर 5, ठीक, और 1 प्लस x पावर 4
और पावर 3/4। आपको ध्यान होगा 1/x⁴ को अगर हम t मान लें तो ये आ जाएगा। तो लेट 1 + 1/x⁴ इज इक्वल t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया, x⁴ बटे में तो -4 आगे आएगा और 1/x⁵ और dx इज इक्वल dt। तो देखिए बेटा हमारा जो मान आया वो आया dx बटे x⁵ -4 उधर जाएगा -1/4 dt। सिंपल रख दीजिएगा। देखो इतने के जगह हम लिख सकते हैं -1/4 और dt ओवर ये वैल्यू मैंने t मानी तो t पर पावर 3/4 अंश में लिखेंगे तो t पर पावर -3/4 और dt। अब समाकलन कर दीजिएगा -1/4 -3/4 + 1 -3/4 + 1 और प्लस c। बिल्कुल सिंपल है। फिर समझिएगा बेटा क्या किया मैंने, यहाँ x⁴ कॉमन ले लिया तो ये घातांक इसके साथ आएगा तो x⁵ हो गया, ये 1 + 1/x⁴ इसी को t मान लिया। इसका अवकलन किया 1 का 0 1/x⁴ अंश में जाएगा x⁴ जब अवकलन करेंगे ऋण 4 आगे आएगा x⁵5 और ऋण 5 रखा ही। तो देखिए बेटा ये 4 में 4 में 3 तो 1/4 बचा, तो इसको लिख सकते हैं -1/4 t पर पावर प्लस का 1/4 बटे 1/4 और प्लस c और ये आपका कट गया तो -t पर पावर 1/4 प्लस c। तो फाइनली 1 + 1/x⁴ पर पावर 1/4 और प्लस c, यह हमारा लिस्ट आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7C जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो आज सीख लिया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है, कुछ थोड़ा सा और भी चेंजेस है। तो आप प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो यकीन मानिए आपका कंप्लीट कोर्स हम हल करा देंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।